हेलो गैस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और आदाब। गुड मॉर्निंग। तो गैस, आज हम स्कार फोल्डिंग के बारे में बता रहा हूँ। आज ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें MK यूट्यूब चैनल है। आपको इसमें बेसिक में बेसिक मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है स्कार फोल्डिंग के लिए, जो एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है जिस पे आदमी स्कार फोल्डिंग एक टेम्पोररी इस पे यह स्ट्रक्चर होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे कि मचान, यानी कोई भी लकड़ी से या लोहे से जो बना के स्कार फोल्डिंग, जो मतलब एक भाड़ा बनाया जाता है जिस पे ऊपर आराम से आदमी काम करता है। जैसे कि कहीं ऊपर पर हाइट पर है जहाँ आदमी को सीढ़ी से नहीं पहुँचे, या जो भी है भारी सामान ले आके ऊपर में काम किया जा सकता है। कहीं पे हाइट पे कलम है, ये बहुत तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे कंक्रीट के लिए यहाँ पर आपने देखा कि एक कलम है, अब यहाँ ऊपर है, तो वहाँ आदमी कैसे काम करेगा, इसके लिए स्कार फोल्डिंग बना के फिर उस पर खड़ा होकर आदमी काम करता है। फिर आगे प्लास्टर वगैरह बहुत जो भी कुछ काम के लिए, जैसे यहाँ छत पे काम है, कुछ फिनिशिंग है, तो वहाँ आदमी कैसे जाएगा, सीमेंट भी ले आना है, यानी जो भी ग्राइंडर मारना है, तो उसके लिए टेम्प्रोरी बनता है, बाद में ये खोल दिया जाता है, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बना जाता है इसको स्कार फोल्डिंग का। और इसको पूरा हिंदी में ढांचा बोलते हैं। जो कि तो इसके बेसिक इसमें कैसे तैयार होता है, अगर कोई इसके बारे में जानकारी, जैसे कि कोई नया आदमी है, कहीं इंटरव्यू लिया आता है, आप किसी कंपनी में कहीं जा रहे हैं, आप स्कार फोल्डिंग में जा रहे हैं, तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप हेल्पर में, अगर जानकारी रहेगा तो आपको कुछ सवाल पूछेंगे, वो आप बताने के बाद आपको डायरेक्ट रख लिया जाएगा, काम जानकारी है, और फिर आपको आसानी होगा बाद में। तो हम भी एक स्कार फोल्डर हैं, और आपको ये यूट्यूब पर मैंने भी बहुत पहले सीखने के लिए बहुत लोगों से सीखा था, तो जो जानकारी चाहता है तो उसको मैं बता रहा हूँ आपको। यूट्यूब पर जैसे कि सबसे पहले इसमें बेस प्लेट लगाया जाता है। जब भी इसका रिकॉर्डिंग बनाया, अगर पक्का है तो डायरेक्ट जग ये लगा के, और नहीं तो कच्चा है तो नीचे टू बॉडी यानी लकड़ी का फट्टा या प्लाई डाला जाता है ताकि मिट्टी न दबे। तो यहाँ तो पक्का है, ये जग लगाता जाता है, और ये जग का एक से दूसरे जग जो है इसका जो इसलिए है, इसका लेवल एक बराबर होना चाहिए। जग को ये एडजस्ट करके ऊपर नीचे हो जाता है, जितना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें पोस्ट खड़ा जाता है, स्टेशन, ये पोस्ट भी बोलता है, स्टैंडर भी बोलता है। ये कपलक है। फिर एक स्टैंड, 4 स्टैंड, यानी जितना लंबा बनाएंगे तो ये 4 स्टैंड वाली है, तो 4 जगह का। तो ये चारों का जग सबसे पहले बेसिक, ये जो जग है चारों का एक बराबर, यानी 5 सेंटी रख रहे हैं तो 5 सेंटी, 10 रख रहे हैं तो ज़्यादातर जिसे ऊपर अपना प्लेटफार्म बनाने के हिसाब से आदमी रखता है। तो ये 4 को एक बराबर करके पहले एक जगह, फिर चारों जगह रख के ये स्टैंड लगाएंगे। स्टैंड के बाद ये लेजर, ये कपलक है जिसे लेजर आप इसमें डालें, इधर एक डालेंगे और इधर डालेंगे, और फिर ये कप लगा के बंद कर देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर है, वो दिखा रहे हैं। ये कप है, एक लेजर इधर डाला, एक इधर लगाया, और इसको डाल के फिर यहाँ से ऐसे लगा के बंद कर देंगे। ये पूरा यहाँ टाइट हो गया, फिर ये कहीं नहीं जाएगा, फुल टाइट। और इसको ऊपर करके फिर इधर का लगाए, दूसरे साइड का भी, फिर एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है। इसे कप बोलते हैं। ये नीचे का कप हो गया, ये ऊपर का, ये ऊपर का हो गया, ये नीचे फिक्स रहता है, इसमें बैठता है। ये ऊपर का कटोरी है जो इसमें लगा के इसे घुमा के टाइट किया जाता है, फिर हम्बड़ से मार के आप इसको टाइट कर सकते हैं। और इसके बाद लेजर होता है, ये जो छोटा वाला था ये सोया लेजर बोला जाता है। ये एक लेजर है। फिर एक उधर है, ये 120 है, और उधर का 180 है, 1 मीटर 80 सेंटी, और ये 1 मीटर 20 सेंटी, यानी जैसे जगह देख के बनाया जाता है। स्टैंडर्ड 3 मीटर का होता है, स्टैंडर्ड 3 मीटर, 2.5 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर का स्टैंडर्ड आता है। तो फिर एडजस्ट करके आपको वहाँ जोड़ा जाता है। जैसे कि आप यहाँ जोड़े, एक ही ज्वाइंट पिन लगा जाता है, यानी 2 मीटर का स्टैंडर्ड है, आगे हमको नहीं जाना है तो वहाँ ज्वाइंट पिन लगाया, फिर उसमें दूसरा जोड़ दिया गया। जैसे कि यहाँ ये 3 मीटर का है, आप देख रहे हैं, वहाँ पे ज्वाइंट मीटर लगा के फिर उसको 3 मीटर और यानी 6 मीटर का ये बनाया गया। तो ये होता है। दूसरा इसके बाद
आप लेजर लगाएंगे इधर भी ऊपर खड़ा होने के लिए, फिर इस पर फट्टा डालेंगे 2 बोर्ड, फिर उस पर खड़ा हो जाएंगे। इसके बाद फिर 2 मीटर के बाद हाथ नहीं पहुंचता है तो फिर आप इस पर एक प्लेटफार्म बनाएंगे। यानी यहाँ 2 मीटर पे काम करना था, हमने प्लेटफार्म बनाया। तो यहाँ पे 2 मीटर का पट्टा डाला, जैसे पट्टा है 1 2, और इसको ज्वाइंट के लिए पट्टा क्लैंप होता है, ये लगा के टाइट कर दिया जाता है ताकि हिलेगा नहीं। जैसे यहाँ है, आपने ये पट्टा लगा के पट्टा क्लैंप लगा के टाइट कर देना है। फिर इधर भी जैसे आप देखें, वो पट्टा को ऊपर से बैठा दिया गया और फिर टाइट कर दिया गया। और इसके बाद वहाँ खड़ा होके और ऊपर आपको ले जाना है तो दूसरा स्टैंड जैसे कि जोड़ दिया गया। वहाँ से फिर स्टैंड में फिर लेजर ऐसे ही, जैसे मजबूती के लिए गार्ड ड्रिल के लिए 2 लेजर लगाया गया, फिर ऊपर में और जोड़ा गया। फिर ऐसे ऐसे जितना मर्जी हाइट ले जाएंगे। लेकिन अगर जो सिंगल है, जैसे ये तो लंबा है इसका फोल्डिंग, ये तो आप देख रहे हैं कि वहाँ तक है, तो इसको गिरने की कोई संभावना नहीं है। अगर सिंगल रहेगा तो ब्रेस पाइप लगाया जाता है, यहाँ से एक ये कोना से वो कोना और वो कोना से वो कोना, जिसे इधर से इधर ब्रेसिंग, तो बिल्कुल फिर मजबूत हो जाएगा, हिलेगा नहीं। और इसके बाद 2 बोर्ड अगर आदमी काम कर रहा है तो गिरने के लिए जैसे 2 बोर्ड ये लगा दिए, खड़ा कर दिए, कोई भी हमर उमर उसमें काम कर रहा है आदमी तो नहीं गिरेगा। चारों तरफ से 2 बोर्ड लगाया जाता है। फिर ये 2 बोर्ड को रखने के लिए जो ये लगाया हुआ है एक छोटा पाइप, उसको बोलता है टेंशन रॉड, तो इधर पूरा आ गया है। इसके बाद लेडर लगाया जाता है, जो कि इस प्लेटफार्म में तो पीछे से लेडर है ऊपर चढ़ने के लिए, और आदमी को ये लेडर ज़रूरी है। और लेडर अपना जहाँ प्लेटफार्म जैसे बेसिक है, यहाँ से आपको प्लेटफार्म से 1 मीटर यानी 3 डंडा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आदमी जब चढ़ेगा तो थोड़ा ऊपर ये बेसिक माने मतलब इसमें है कि एक सेफ्टी, अगर वो नहीं रहेगा तो नहीं मानता, कहीं भी पास इंस्पेक्टर नहीं करता है। और जैसे कि ये लेडर है, अपने लेडर से चढ़ा तो यहाँ प्लेटफार्म आ गया। तो प्लेटफार्म जो है इससे, ये प्लेटफार्म से 1 2 3 डंडा जरूर चाहिए ऊपर, इससे 1 2 3। और फिर जब आदमी खड़ा हो जाएगा काम करने के लिए तो मिड रील और टॉप रील जहाँ पे काम करेगा, ये पहले जो आएगा पाइप या लेजर मारेंगे, जैसे यहाँ से 2 बोर्ड हो गया जो सामान ना गिरे। दूसरा हो गया ये मिड रील रेलिंग, जिसको मिड रील बोला जाता है, और ये ऊपर वाले को टॉप रील बोला जाता है। ये 2 जो ज़रूरी है, मिड रील और टॉप रील। इसके बाद ताकि आदमी काम करेगा तो गिरेगा नहीं। और पीछे में भी 2 बोर्ड ऐसे लगाया जाता है ताकि कोई सामान गिरेगा नहीं। इसके बाद आपको ऊपर जैसे एक प्लेटफार्म यहाँ हो गया, यहाँ से ऊपर और ले आना है जितना भी। तो फिर एक सीढ़ी खड़ा करेंगे, इसमें दोनों साइड लेजर ये लाजिम है, मिड रील टॉप रील, ये 2 तो होना ही चाहिए। और इसके बाद आप दूर भी लगा सकते हैं। ज्वाइंट पिन जैसे आपको बताया था, एक जोड़ने के लिए यहाँ पे ज्वाइंट पिन डाला हुआ है, ये हाफ नीचे है हाफ ऊपर है, इसमें जोड़ के दूसरा स्टैंडर्ड में बढ़ाने के लिए उसको ज्वाइंट पिन बोलते हैं, ये डाला जाता है। और फिर हमने यहाँ से एक अपना हाइट, क्योंकि आदमी अपना यहाँ से ज़्यादा मुंडी से ज़्यादा नहीं काम कर सकता है, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड 2 मीटर के बाद फिर एक प्लेटफार्म बनाया हुआ है। तो इसी हिसाब से बनाते जाना है, और जितना मर्जी आप ऊपर ले जा सकते हैं। फिर यहाँ पूरा बना हुआ है जो छत में, यहाँ पे आदमी आराम से काम कर सकता है। इसके लिए साइड में देखिए 2 बोर्ड है कि सामान ना गिरे। यहाँ ऊपर में रेलिंग है, जो नीचे वाला पाइप होता है उसका मिड रील बोला जाता है, जो ऊपर का है टॉप रील। मिड रील और टॉप रील ये 2 ज़रूरी है। और इसके बाद जितना भी हाइट होगा वैसे करने के लिए, और हमने एक जग में वहाँ देखिए आखिर में छत में एक जग लगा दिया है ताकि हिलेगा नहीं। जहाँ पर अगर सुविधा है तो वैसे आदमी लगा देता है, नहीं तो ब्रेसिंग मारा जाता है पूरा। और यहाँ पे जैसे कंक्रीट करने के लिए बनाया हुआ है, और इसे फिनिशिंग था, प्लास्टर का काम था, वो ग्राइंडिंग मारना था, और यहाँ कलम का काम था, इसके लिए बनाया गया। तो कोई भी टेम्प्रोरी जहाँ पे आदमी नहीं पहुँच सकता है उसके लिए टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर ये का मतलब बनाया गया है।